हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज इंसुलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसकी सिंथेसिस नोट्स के जरिए कर लेते हैं कंप्लीट। देन उसके बाद हम यूएसएमएल की बुक पढ़ेंगे और इसको रीड करेंगे कि तो हमें पता है कि इंसुलिन सिंथेसाइज करती है पेंक्रियाज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पेंक्रियाज। वी नो दैट पेंक्रियाज एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज भी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही फॉर्म में होता है। और इसके अलावा जो पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन हमने मोस्टली देखा जीआईटी सिस्टम में, जब वहाँ पर फूड डाइजेशन होती है तो वहाँ पर हार्मोन प्रोडक्शन होती है और फिर वो सर्कुलेशन में आती है। इसके अलावा जो है अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन पेंक्रियाज। एंडोक्राइन पेंक्रियाज में 3 टाइप्स सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस में कलेक्शंस होती हैं 3 सेल्स की, लाइक वो आपस में होते हैं जुड़े हुए। और इसके अलावा जो है ये पेंक्रियाटिक बर्ड्स की फॉर्म में अराइज होते हैं। अल्फा जो सेल है वो क्या करता है कि जब ग्लूकोज का लेवल होता है कम, तो वो क्या करता है ग्लूकागोन को सेक्रीट करता है। लाइक वी कैन रिमेंबर इट के ग्लूकागोन इज रिलीज व्हेन ग्लूकोज इज गॉन। और इसके अलावा जो बीटा है वो इंसुलिन रिलीज करता है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है बॉडी में, और गामा है वो सोमैटोस्टेटिन रिलीज करता है। और इसके अलावा ये पढ़ सकते हैं कि जो इंसुलिन लाइक अल्फा सेल है वो हमारे पास मोस्टली आउटर एरिया में होता है, लाइक पेरिफेरल एरिया में पड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक नजदीक। जो इंसुलिन होते हैं वो उसके अंदर लाइक सेंटर में होता है, कहीं ना कहीं होता है। और जो सोमैटोस्टेटिन है वो बिल्कुल अंदर धंसा हुआ होता है। तो होता ही हुआ कि हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो सिंथेसाइज होती है पेंक्रियाज में, लेकिन उसकी जो क्लियर होती है और जो एक्सक्रीट होती है वो होती है लीवर और किडनी दोनों में। तो इसका जो रूट है, अगर हम कोई इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ भी, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि वो लीवर और किडनी पे उसका इफेक्ट हो सकता है, इन दोनों ऑर्गन्स में, क्योंकि वहां से उसने एक्सक्रीट करना होता है। और पेंक्रियाज में हो सकता है क्योंकि वहां पर उसने बनना होता है। तो होता ये है कि इंसुलिन हमारे पास प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में होती है, जो कि सिंथेसाइज करती है पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो हमारे पास गाइस प्री प्रो इंसुलिन में हमने सिंपली ये करना है कि हमने इसकी आहिस्ता आहिस्ता 3 स्टेप में इसकी क्लेवेज करनी है। पहले प्री हटाएंगे, प्री सिग्नल के थ्रू, फिर हम प्रो हटाएंगे और हमारे पास बन जाएगा इंसुलिन। तो हमारे पास सिंथेसाइज हो जाएगी सिंपली। ये प्रो इंसुलिन में जो प्री है क्लेवेज और प्री सिग्नल की करने के बाद हमारे पास प्रो इंसुलिन बचेगा। तो प्रो इंसुलिन गाइस हमारे पास ये मेन क्वेश्चन आता है कि ये स्टोरेज फॉर्म में होता है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के। ये हमारी बॉडी के अंदर मतलब ऐसा ये एक खाता होता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल लेंगे, वरना वो पड़ी रहेगी। तो ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट स्टिमुलाई होती है, लाइक उसकी सिक्रीशन हमें चाहिए होती है इसकी प्रो इंसुलिन की, जब हमें इसकी नीड होती है तब ये निकलती हैं ग्रेन्यूल्स, और फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट वो जो है ब्लड सप्लाई में आ जाती हैं और उसका जो काम होता है वो उसने करना होता है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्रो इंसुलिन हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में पड़ी रहती है। तो जरूरत पड़ गई हमें, अब हमें इंसुलिन चाहिए, तो होगा क्या कि प्रो जो है प्रो इंसुलिन, हम इसकी प्रो की भी क्लेवेज करा देंगे और इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि सिर्फ इंसुलिन नहीं बनेगी, साथ में सी पेप्टाइड बनेगा। हमारे पास ये मेनली क्वेश्चन आता है कि हमारे जो इंसुलिन और सी पेप्टाइड होता है, ये दोनों जो है इसका मेन डिफरेंस ये होता है कि एक्सोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन में और एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन में मेन डिफरेंस अक्सर पूछते हैं। तो होता यूं है कि एक्सोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन में, जो कि बॉडी के बाहर से हम इंसुलिन देते हैं, लाइक सपोज वी हैव एनी पेशेंट, तो उसके अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही है, तो हमें पता करना है कि उसके अंदर जो है एक्सोजीनस, लाइक उसको उस पेशेंट को पहले कोई इंसुलिन दी गई है बाय इंजेक्शन, और या उसकी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा है। तो होगा यूं कि हम जब उसका लेबोरेटरी चेक करेंगे, अगर तो है उसके अंदर सिर्फ इंसुलिन ज्यादा और सी पेप्टाइड ना होने के बराबर या तो कम है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन है। लाइक बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना उसको कोई ऐसी बीमारी है, ना कुछ है जो उसके अंदर लाइक अंदर का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन में होगा यूं कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों होंगे, लाइक दोनों की क्वांटिटी हाई होगी। जब ये दोनों की क्वांटिटी हाई होगी तो इट्स मीन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी उसने मेडिसिन ली हैं, या कुछ उसके अंदर ही लाइक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों हाई है। तो हमारे पास ये दो मेन डिफरेंस है। अब हम एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशंस का पढ़ेंगे, लाइक कौन सी चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायबिटीज मेलाइटिस 2। डायबिटीज मेलाइटिस 2 में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है ये वाली डिजीज। इंसुलिन रेजिस्टेंट जब होती है तो उसके बाद इंसुलिन जो है वो लाइक आगे मूव ही नहीं करी, उसका उसका जो है फॉर्मुलेशन ही नहीं हो रहा, उसका कोई फंक्शन अदा ही नहीं हो रहा। तो और इसका ये हो सकता है कि जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, तो होगा क्या कि इंसुलिन की सिक्रीशन हाई होती जाएगी, लेकिन आगे जाके तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि हमारे पास जो है इंसुलिन और सी पेप्टाइड लाइक प्रो जो है हमारे पास प्रो इंसुलिन फॉर्म जो होती है वो हाई होती है। इसके अलावा हमारे पास है सल्फोनाइल यूरिया यूज। सल्फोनाइल यूरिया ये एक मेडिसिन है जो कि लोग डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो मोस्टली लेते हैं। वो होता क्या है कि मोस्टली इसने करना क्या होता है, ये जाती है सल्फोनाइल यूरिया, और ना हमारे पास सब यूनिट होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि हमारे पास जो चैनल होता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, वहां पर आ जाती है सल्फोनाइल यूरिया बाइंड, वो उसके साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से वो चैनल क्लोज हो जाता है बाइंडिंग के थ्रू।
जब वो चैनल क्लोज़ हो जाएगा तो हमारे पास एटीपी तो जो है उसका तो रोल हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा कि अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगी पॉजिटिविटी चार्ज की, जो कि कैल्शियम है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अंदर जो हमारे पास प्रो इंसुलिन पड़ी थी सेल्स के अंदर, जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में पड़ी थी हमारे पास इंसुलिन, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। लाइक उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, बीटा सेल्स के अंदर से वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और लाइक जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ज़्यादा है। देन उसके बाद है हमारे पास इंसुलिन सिक्रीटा गो, यस, ये क्या करते हैं कि इंसुलिन सिक्रीशन, ये भी एक डायबिटिक फॉर्म में जो है ये एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, और ये भी क्या करती है इंसुलिन की सिक्रीशन को पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के जो है उनको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो है इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। और देन है इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा होता क्या है कि हमारे पास पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर जो ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है इंसुलिन की। और लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि वो इंसुलिन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, प्रो इंसुलिन फॉर्म में होती है, जिसके मतलब है उसके में सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ज्यादा हो जाती है, और जब वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो जाती है तो हमारे हम यहाँ पर यूज़ समझिए बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्री प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्म में पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, ओके ये हो गया। फिर उसकी क्लेवेज कर ली, प्री सिग्नल की, प्री प्रो इंसुलिन हमारे पास बच गया, जो कि स्टोरेज फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद प्रो इंसुलिन की क्लेवेज की तो हमारे पास इंसुलिन सी पेप्टाइड आ गया, और बोथ इंसुलिन सी पेप्टाइड में एंडोजीनस और एक्सोजीनस का ये जो डिफरेंस है ये हमने पढ़ लिया। और ये सिंथेसाइज करता है पैंक्रियाज में, और क्लियर्ड करता है बहुत लीवर और किडनी में, ये कर लिया। और बाकी हमारे पास ये जो है डायग्राम रह गई कि होता क्या है कि प्रो इंसुलिन में हमारे पास ये डायग्राम होता है, जिसमें ये येलो वाला छोटे वाला एरिया है जिसके अंदर ये बॉन्ड है, ये है हमारे पास इंसुलिन, और जो हमारे पास फुल ये सी फॉर्म में ये हमारे पास है सी पेप्टाइड।